तो ये देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर ये बेबी पजामा बनाना बता रहे हैं। तो इसके साथ हमने आपको ऊपर बेबी कोट बनाना भी बताया था। तो उसमें भी हमने सेम ही ये पैटर्न डाला था। तो उस इस पैटर्न को हमने पहले भी आपको बनाना बताया हुआ है। तो उसका लिंक, इस पैटर्न का लिंक और जो हमने इसके साथ बेबी कोट बनाया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने ये देखिए वर्धमान की ब्लू बेल निटिंग यार्न यूज़ किया है। तो ये हमारी जो वूल है ये 3 प्लाई वूल रहती है और इसके साथ हमने ये 10 नंबर की जो नीडल है वो यूज़ की है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर 9 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 10 नंबर से बनाया है। तो देखिए, इसको इस तरह से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने प्लाई की हैं। तो देखिए, ये 3 इसके धागे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3 प्लाई वाली वूल है। तो ये नॉर्मल ड्राई लॉन वूल है, तो इसके साथ हमने इसको बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम जो पजामा बनाएंगे और जो ये सेट हमने बनाया है, तो ये 1 to 2 ईयर बेबी के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हमने जो फंदे रखे हैं नीचे से पजामे के लिए, तो वो हमने 61 यानी कि 61 फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं, ताकि ये हमारा जो पजामा हम बनाएंगे ये ऊपर से स्ट्रेट लुक दे, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे से ही ज़्यादा फंदे रखे हैं। और उसके बाद हमने ये 3 इसकी रिजिज बनाई है उल्टे फंदों के साथ। तो टोटल हमने 6 रॉ इसकी ये बना ली हैं उल्टे उल्टे फंदों के साथ। 6 रॉ बनाने के बाद हमने ये ऊपर पैटर्न डाला है। तो जो पैटर्न है ये टोटल 20 रॉ का पैटर्न है। तो ये डालने के बाद ये हमने सीधी साइड में पैटर्न डाल लिया है और अब हम इसकी रॉन्ग साइड में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके जो हैं वो 5 फंदे इसके और इंक्रीज़ कर देंगे। तो फंदे हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर जो सीधी रॉ है इसके ऊपर फंदे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रॉ हैं। तो हम एक एक रॉ छोड़ते हुए इसको इंक्रीज़ करेंगे 5 फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सभी फंदे हम उल्टे उल्टे ही बनाएंगे और सीधी रॉ पर हम एक एक फंदा इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारी पहली सीधी रॉ है, इसके ऊपर हम एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, एक फंदे के 2 फंदे बना देंगे। ऐसे एक बार इसको सिंपली उल्टा बुनेंगे, एक बार ऐसे बैक लूप से इसको उल्टा बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब हम ये देखिए 1 2 3 4 5 ये वाली रॉ छोड़ देंगे, 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये देखिए 2 4 6 8 10 और 12 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब हम ये सीधा फंदा है, इसके ऊपर एक फंदों के ऊपर 2 फंदे बनाएंगे। एक बार सिंपली उल्टा बुनेंगे, एक बार बैक लूप से उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारे 2 फंदे इंक्रीज हो गए। फिर से हम 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए, ये 11 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। 11 फंदों के बाद फिर से हम एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से एक बार उल्टा सिंपली बुनेंगे, एक बार बैक लूप से। ये 3 फंदे इंक्रीज हो गए यहाँ पर हमारे। फिर से 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11। फिर से एक फंदा इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। फिर से हम 11 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये सीधा फंदा है, इसके ऊपर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो हमारे 5 फंदे जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। अब ये लास्ट के हमारे 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे हैं, इनको उल्टा बना लेंगे। इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 5 फंदे हमने इंक्रीज कर दिए हैं। तो पहले हमारे पास 61 फंदे थे, प्लस 5 फंदे इंक्रीज करने के बाद 66 फंदे यहाँ पर हमारे पास नीडल पर हो गए हैं। तो 66 फंदे नीडल पर हो गए हैं। अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये जो 6 फंदे इसके 5 फंदे बढ़ाए हैं। आगे हम 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे ही इस साइड में, टोटल 6 फंदे इसके और इंक्रीज करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं ये इसको आप दोनों साइड में उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए हमने ये पूरी लेग बना ली है। यहाँ पर हमारे 66 फंदे हो गए थे, जो कि हमने रॉन्ग साइड में इसके 5 फंदे बढ़ाए थे इस पैटर्न के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास 66 फंदे हो गए थे। उसके बाद हमने 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे ही इस साइड में इंक्रीज किए। तो टोटल 6 फंदे हमारे और इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 72 फंदे ऊपर हो गए हैं एक लेग में। तो हमने फंदे कैसे इंक्रीज किए? तो ये हमारी जो रिजेस हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10 रिजेस बनाने के बाद जब हम 11वीं रो में आए तो हमने एक फंदा इस साइड में इंक्रीज किया और एक फंदा इस साइड में हमने इंक्रीज किया। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने फिर से 10 रो बुनी और 11वीं रो में आए तो एक फंदा इस साइड में एक फंदा इस साइड में इंक्रीज किया। फिर से हमने 10 रो बुनी और 11वीं रो में एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में इंक्रीज किया। उसके बाद हमने कोई भी फंदा इंक्रीज नहीं किया। उसके बाद हमने इसकी 4 रो ऊपर और बना ली। तो ये दो रिजिस और बना ली हमने ऊपर इसकी। तो ये अगर हम रिजिस के हिसाब से देखें तो ये 10 रिजिस के बाद इसका एक एक फंदा हमने बढ़ाया है। और अगर हम रॉ के हिसाब से देखें तो हमारी जब 20 रॉ हो गई और हम 21 रॉ पर आ गए तब हमने फंदा बढ़ाया। तो ऐसे ही हमने ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 रिजिस बनाई है। टोटल 35 रिजिस बनाई हैं। ये जो रॉ है ये 35 हमने रिजिस इसको बोलते हैं, इसको बनाया है 35 रिजिस। या आप इसकी रॉ अगर देखें तो इसकी 70 रॉ बना ली हैं टोटल। और यहाँ पर हमारे पास 72 फंदे हो गए हैं। तो ये हमारी एक लेग बनकर कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही सेम हम इसकी दूसरी लेग भी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका दूसरा पार्ट भी बना लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो चाहे आप इनको अलग अलग भी बुन सकते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा। तो दोनों साइड आप अलग अलग बुन लें और फिर सेंटर से दोनों को ज्वाइन कर दें। लेकिन हम इसको ये देखिए ऐसे ज्वाइन करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके फंदे जो हैं क्रॉच एरिया के वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हम 6 फंदे इंक्रीज़ करेंगे और दोनों साइड में हम 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे इस साइड में इंक्रीज़ करेंगे। अगर चाहें तो आप राउंड नीडल पर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 नीडल पर ही बनाऊंगी। तो एक साइड में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इसकी रॉ निकाली हुई है और अब हम रॉन्ग साइड में हैं। तो रॉन्ग साइड में हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसके 3 फंदे इंक्रीज कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3
तो 3 फंदे हमारे इंक्रीज हो गए हैं। अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी फंदे हम इस तरह से, ये देखिए, उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही इसको हम एंड तक बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको एंड तक बना लिया है। अब ये इसके साथ हम इसका ये दूसरा पार्ट जो है लेग का, इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सेंटर में 6 फंदे इंक्रीज करेंगे। 3 फंदे हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज कर लिए हैं, यहाँ पर हम 6 फंदे इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से जैसे हमने पहले इसके फंदे इंक्रीज किए हैं वैसे ही इंक्रीज करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 फंदे हमने यहाँ पर देखिए 2 4 6 फंदे इंक्रीज कर दिए हैं। अब हम इसके साथ जो है इसकी दूसरी लेग ज्वाइन करेंगे। ये हमारी जो पैंट, बेबी पैंट बना रहे हैं, इसका ये रॉन्ग साइड है। तो दूसरा जो पार्ट है इसको भी हम ऐसे रॉन्ग साइड से ही ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। देखिए, इसको भी ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए एंड तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सारी रो बुन ली है। अब इस साइड में भी 3 फंदे इंक्रीज करेंगे। तो फिर से ये देखिए, 1 2 3, 3 फंदे हमने इसके इंक्रीज कर लिए हैं। अब इनको यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से 1 2, ये थोड़े से टाइट रहते हैं तो आप इन्हें ध्यान से बुने। अगर ज़्यादा इसको लूज़ हाथ से बुनेंगे तो ये लूज़ हो जाते हैं जल्दी से फंदे, तो इसको ध्यान से बुनिएगा। तो देखिए, इस तरह से ये हमने इसको बना लिया है। अब इस सारी रो को हम ऐसे ही बुनते हुए एंड तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं उल्टे उल्टे फंदों के साथ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये दोनों जो लेग हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। और ये हमने 6 फंदे सेंटर में रखे थे और 3-3 फंदे दोनों साइड में रखे थे। तो यहाँ पर अब हमारे पास 158 फंदे हो गए हैं। तो हमारे जो लेग के एक लेग के फंदे थे वो 73 फंदे थे। तो दोनों लेग के अगर हम फंदों 73 + 73 = 146 फंदे हो गए। और उसके बाद 146 फंदों में प्लस हमने 12 फंदे और किए, 6 फंदे सेंटर के, 3-3 फंदे दोनों साइड के। तो टोटल 12 फंदे हमारे और इंक्रीज हो गए। तो 158 फंदे टोटल हमारे यहाँ पर हो गए हैं नीडल पर। तो अब हम इनको दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाते हुए इनको अप्रॉक्स 5 इंचेस तक इसको बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको जो इसकी क्रॉच एरिया है इसको इतना बना लिया है। तो इसका मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसको हमने कितना बनाया है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 6.5 इंच 6.5 और इंचेस में, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 17 सेंटीमीटर तक हमने इसको बना लिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से इसके हम अब इलास्टिक बनाएंगे, जिसमें हम इसकी इलास्टिक डालेंगे या इसकी आई कॉर्ड बनाकर उसमें डालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर 6.5 इंच रखने के बाद इसको ऊपर बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये नीडल लिया है। तो इसके साथ ही इजीली जो फंदे हैं वो आप इतने सारे जो फंदे हैं वो इजीली इस पर बन जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली नीडल वायर वाली यूज़ की है। तो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे 6.5 इंच के बाद। तो ये हम 2 सीधे और
दो उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे। ये देखिए, एक, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। फिर से दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। तो आप बॉर्डर कोई भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसका बॉर्डर दो सीधे और दो उल्टे फंदों का बनाया है। तो दोनों साइड में ऐसे ही ये बनेगा। जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे। तो ये दो सीधे और दो उल्टे फंदों के साथ इस सारे बॉर्डर को हम एंड तक बना लेते हैं। तो ये देखिए, लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में दो फंदे सीधे और लास्ट के दो फंदे उल्टे। तो अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे। तो रॉन्ग साइड में हमने क्या करना है कि जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे। ये सीधे फंदे हैं, इनको सीधा बुनेंगे और जो उल्टे फंदे हैं इनको उल्टा बना लेंगे। सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे। ऐसे ही इसको हम ऊपर बॉर्डर को बना लेंगे, दो सीधे और दो उल्टे फंदों के साथ दोनों साइड बुनते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको ऊपर बॉर्डर को बना लिया है और फिर इसको हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो इसके बाद इसका मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो जो हमने ये बॉर्डर बनाया है, ये ऊपर हमने अप्रॉक्स ये देखिए 3.5 इंचेस तक इसको बनाया है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 9.5 इंचेस सेंटीमीटर इसका रहेगा। और टोटल इसकी क्रॉच एरिया को देखें तो ये हमारा जो बॉर्डर है इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। और उसके बाद इसमें आप चाहें तो इसमें आई कॉर्ड बनाकर डाल सकते हैं या आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ रहेगी क्रॉच एरिया की वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये अप्रॉक्स 8.5 इंचेस तक इसकी लेंथ है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 22 इंचेस हैं। और टोटल लेंथ जो है यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी वो अप्रॉक्स इसकी लेंथ जो है वो 16.5 इंचेस तक रहेगी और सेंटीमीटर में 42 इंचेस तक। तो इसको हमने स्टिच किस तरह से करना है, तो एक साइड इसका जो ओपन है उसको हम ये देखिए इस तरह से पहले ये क्रॉच एरिया को सिलेंगे। जो हमारा ओपन है इसको इस तरह से सिल लेंगे। उसके बाद हम ये नीचे से इसकी सिलाई करेंगे और लास्ट में इसका ये जो इलास्टिक बैंड है इसको इस तरह से बॉर्डर को डबल फोल्ड करके सिल लेंगे और इसके अंदर से जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से हम नीचे की तरफ पहले इसको सिल लेंगे। तो किस तरह से आपने सिलना है तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। वैसे आप जैसे सिलते हैं वैसे भी इसको सिल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे इसको लेंगे और दोनों पार्ट्स को छोटा छोटा इसका स्टेप लेते हुए हम इसको सिलेंगे। ये देखिए, हम इस साइड से इसको लेंगे और इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे ही हमने छोटे छोटे इसके स्टेप लेते हुए इसको सिल लेना है। ये देखिए, ये हमारी जो रिजिस हैं इसको हम साथ में मिलाते हुए
स्टिच करेंगे। तो किस तरह से देखिए, एक बार इस तरफ से इस रिजिस को लेंगे। अब नेक्स्ट हम इस साइड से, तो दोनों साइड की जो रिजिस हैं उसको हम एक साथ लेते हुए जाएंगे। एक एक स्टेप दोनों साइड से इसको उठाते हुए जाएंगे। तो इसके साथ इस तरह से करने से जो रिजिस हैं वो देखिए इस तरह से ये जो है वो ज्वाइन होती जाएंगी। तो पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से ये आपने अलग अलग बुना है या इसको एक साथ बुना है। ये देखिए इस तरह से ये एक साथ रिजिस जो हैं वो आपस में मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हम ये सारा यहाँ तक क्रॉच एरियाज का सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसको स्टिच कर लिया है इस साइड से, और दूसरी साइड से ये इस तरह से दिखेगा। तो ये आप बाहर की तरफ, पीछे की तरफ रख सकते हैं इस पार्ट को, और इसको आप आगे की तरफ पहन सकते हैं। वैसे आप कोई भी साइड इसकी पहन सकते हैं, दोनों साइड सेम ही है। और इसका जो इलास्टिक है, इसमें मैंने इलास्टिक डाला है। आप चाहें तो आई कॉर्ड बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप आई कॉर्ड बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर दो तरह से आई कॉर्ड बनाना बताया है। एक क्रोशिया के साथ और एक मैंने निटिंग नीडल के साथ आई कॉर्ड बनाना बताया हुआ है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपली एक एक इसका लूप उठाते हुए इसको सिंपली स्टिच किया है। और यहाँ पर हमने इस धागे को अंदर की तरफ लगा दिया है, ताकि जब भी कभी भी आपको इलास्टिक वगैरह बदलने की ज़रूरत हो तो वहाँ से आप खोलकर फिर से इसको डाल सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है। तो ये बहुत ही परफेक्टली बना है। तो देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। तो नीचे से ये इस तरह से इसकी फाइनल लुक जो है वो आई है। तो यहाँ पर जो हिप एरिया है वो भी काफ़ी ब्रॉड बना है, जिससे ये पहनने में बहुत ही इजी और कंफर्टेबल रहेगा। तो ये स्ट्रेट लुक में है, पजामा लुक में। तो इसकी मैं आपको फुल मेज़रमेंट बता देती हूँ कि हमने कितनी इसकी मेज़रमेंट रखी है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो फुल लेंथ बनकर रेडी हुई है, यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी अप्रॉक्स 17.25 इंच इसकी जो है वो फुल लेंथ रेडी हुई है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 44.5 सेंटीमीटर है। और इसकी ये क्रॉच एरिया को देखें तो ये देखिए ये इसका अप्रॉक्स 8 इंचेस है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए और इसका ये हिप का जो है एरिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हुआ है। ये हमारे पास 12.5 इंचेस बना है रेडी होकर, इसको 12.5 इंचेस बना है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 32.5 सेंटीमीटर है। और इलास्टिक इसका हमने डाला है यहाँ पर, ये देखिए अप्रॉक्स 9.5 इंच इसका हमने एक साइड में 9 इंच इसका हमने एक साइड में डाला है। और राउंड करके 18 इंच इसका इलास्टिक हमने ब्रीक वाला डाला है। आप चाहें तो मोटा वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ये देखिए सॉफ्ट रहता है, तो बच्चे को बहुत ही परफेक्टली ये आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप भी
इसको बनाइए। और इसके साथ हमने जो कोट बनाया है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसके साथ हमने ये वाला पर्पल कलर में कोट बनाया है कॉलर के साथ, और नीचे से इसके ये पैटर्न डाला है। तो ये हमने इस तरह से इसको बनाया है। तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप इसे बनाना चाहें। तो देखिए ये कितना प्रिटी कॉम्बिनेशन बना है दोनों का। तो फ्रेंड्स आप भी इसको बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।